दानिश्वर हैं, मुकर्रर हैं। जनाब चौधरी अख्तर रसूल कंबो सदर अंजुमन कंबो हाँ पाकिस्तान को गुलदस्ता पेश करेंगे। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन कंबो हाँ पाकिस्तान चौधरी तारक मुनीर साहब को फूलों गुलदस्ता पेश करेंगे। और लाहौर के कंबो अंजुमन के सदर जनाब हाजी तजीमी साहब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए से अमला के मेंबरान उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने हल्फनामे लेकर अपने नशिस्तों पर खड़े हो जाएं ताकि मौजूद मेहमान अंजुमन कंबोहा पाकिस्तान के सदर जनाब अख्तर रसूल साहब उनसे कौम से वफादारी का इससे पहले मैं इतना जरूर कहूंगा जनाब अख्तर रसूल साहब से गुजारिश करूंगा वो नौमुंतखब ओहदेदारान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं कंबो कौम का दिलो जान से वफादार रहूँगा और कंबो कौम की फलाह बहबूद के लिए तमाम कोशिशें बुरे कार लाऊंगा। मैं इस बात का भी अहद करता हूँ कि इस्लाम और पाकिस्तान हमेशा मेरी अव्वलीन तरजीह रहेंगे। मैं नज़रिया पाकिस्तान की दिलो जान से हिफाजत करूँगा। बहसीयत कंबो कौम के फ़र्द के अमानत और दयानत के साथ अपनी कौम और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए कोशिश रहूँगा। कंबो कौम को जब भी कोई मसला मेरे सामने आएगा मैं अदल और इंसाफ को बाला रखूँगा। खुदा मेरे नेक इरादों में मेरी मदद फरमाए। आमीन। मुबारक हो। हलफ की तकरीब के बाद मैं नौमुंतखब सदर जनाब चौधरी खलील अहमद कंबो को गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। स्टेज पर तशरीफ ले आएं। इलेक्शन कमिश्नर साहब नजर नहीं आ रहे थे, तशरीफ आ गए। मैं नौमुंतखब काबीना ओहदेदारान मजलिस अमला के मेंबरान तमाम दोस्तों को नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ासकर हमारे मरकज़ी ये जहाँ तक मेरी मालूमात है पूरे पाकिस्तान में ये पहली तकरीब है कि किसी भी अंजुमन के ओहदेदार से सिंध में मरकज़ी सदर अंजुमन कंबोहा पाकिस्तान ने हल्फ लिया हो। मुझे उम्मीद है कि कौम की खिदमत बड़े शान और मान से करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मैं थोड़ा खिताबात की तरफ आऊँगा। सिर्फ इतनी बात करूँगा कि वो सुबह आए
तो करूं बातों में दोपहर, और चाहूं कि दिन थोड़ा सा ढल जाए तो अच्छा, ढल जाए जो दिन तो इस तरह करूं शाम, और फिर कहूं कि आज से कल जाए तो अच्छा, और जब कल हो तो फिर वही कहूं कि कल की तरह आज का दिन भी यूं ही टल जाए तो अच्छा। अलकिस्सा नहीं चाहता मैं जाए यहाँ से, दिल इसका यहीं करके बहल जाए तो अच्छा। उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे साबका सदर जनाब चौधरी मोहम्मद लतीफ़ कंबोज साहब से तो अपनी इफ्तिताही तकरीर और इजहार ख्यालात का इजहार करें। चौधरी मोहम्मद लतीफ़ कंबोज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल इज़्ज़त, काबिल इकराम, मेरी कौम के बड़े होनहार कदावर जनाब चौधरी अख्तर रसूल साहब, जनाब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान कंबो बरादरी मियाँ मनीर साहब, बाकी जो स्टेज में बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, पडाल में बैठे हुए मेरे नौजवान, मेरी कौम के जाले, मेरी कौम के रखवाले, पडाल में बैठी मेरी माएँ, बहनें, मेरी बेटियाँ, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश करता जाऊं कि अख्तर रसूल साहब ने कहा कि साबका सदर, सदर तो सारी उम्र सदर ही होता है, चाहे वो साबका हो या मौजूदा हो। मेरे दोस्तों, मैं एक शेर के साथ, पंजाबी का एक शेर है, उसके साथ आगाज करता हूँ। कुछ उजवी रामा औखियां ने, कुछ दिल विच गमां दा शौक भी है, ये शहर दे लोग भी जालिम ने, पर सानू मरन का शौक भी है। ये लोग जितना इस कौम को मारते जाए इंशाअल्लाह ताला ये कौम उतनी उजागर होती जाएगी। इस कौम ने कराची में इंशाअल्लाह ताला पहली दफ़ा अपनी अंजुमन के लिए एक बूटा लगाया है। हमारा काम था बूटा लगाना, आपका काम है उसको फल लगाना, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इसको दिन रात दुगना करेगा। इस उम्मीद के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि पीछे बड़ा स्टेज सेक्रेटरी सख्त है कि वो डंडा देता है, लेकिन हम बर्दाश्त कर लेते हैं, अल्लाह भला करे उसका भी, लेकिन टाइम की पाबंदी रखना। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। कौम कंबो जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमारे साबका सदर चौधरी मोहम्मद लतीफ़ कंबोज साहब के बहुत बड़े कारनामे हैं कि 2 सालों में उन्होंने 23 मार्च 2009 को उनका तकर्रर हुआ था। उन्होंने अपनी बरसात से ज़्यादा कौम की खिदमत की, अल्लाह ताला उन्हें उसका जज़ाए खैर दे। उसके बाद मैं खुद से हम कलाम करके देखना कितना मुश्किल है। खुद को खुद से हम कलाम करके देखना कितना मुश्किल है, ये काम करके देखना कितना मुश्किल है। किस कदर उदास हैं हम अपने ज़माने हाल पे, किस कदर उदास हैं हम अपने ज़माने हाल पे, याद कभी अपने माजी को करके देखना। मैं गुजारिश करूँगा कंबो वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कंबो वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो चुका है। उसके लिए कंबो कौम के मुस्तक़बिल के लिए ज़मीन भी खरीदी जा चुकी है। इन तमाम कारनामों का मिज़ानिया और सारी तफसील पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा कंबो वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद सलीम कंबोज साहब से कि वो आके कंबो वेलफेयर ट्रस्ट का मिज़ानिया उधर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम अख्तर रसूल साहब, तारक मुनीर साहब, चौधरी तज़ीम साहब और मेरे नौ मुंतखब सदर, जनरल सेक्रेटरी और नौ मुंतखब बॉडी इस पंडाल में
मेरी माएँ, बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, ये 11 लोगों की टीम आज से 2 साल पहले 23 मार्च को 11 लोगों ने ये अहद किया कि यूं तो कराची के शहर में कम्बों के बड़े बड़े बंगलोज हैं, यूं तो कराची शहर में कम्बों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन कम्बो कौम की कोई 1 इंच जगह कहीं नहीं है। क्यों ना हमारी कौम की भी कोई जगह हो, ऐसी जगह हो कि जहां आके कम्बो कौम का कोई गरीब मस्कीन, कोई बेवा यतीम सवाल कर सके कि ये कौम मेरी मदद करे, मैं इस कौम की बच्ची हूँ, मैं इस कौम का माजूर शख्स हूँ। इंडिविजुअली घरों में कौन किसके पास जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। इस अजीम काम के लिए, मेहनत के लिए निकले ये मेरे दोस्त, अहबाब, बुजुर्ग। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ एहसान है कि उस मालिक की जात पाक ने हमें मुसलमानों के घरों में पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का ये शुक्र है, मुझ समेत इस पंडाल में आए हुए तमाम मेहमानों को इस चीज का फख्र है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक ने उन्हें कम्बो फैमिली से पैदा किया। दोस्तों, हमारी कम्बो कौम जंगजू, बहादुर, दलेर, किसी को न चीट करने वाली कौम, अपने अहद पे पूरा उतरने वाली कौम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कौम में अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि हम लोग अपनी कौम के लिए क्या कर सकते हैं। इस मेहनत को आगे बढ़ाते हुए हमारे चौधरी तारिक मुनीर साहब हमारी पहली अंजुमन की पहली पार्टी कम्बो वेलफेयर अंजुमन कराची की बॉडी को हलफ देने के लिए इसी दिन 2 साल पहले कराची में तशरीफ लाए। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। 2 साल का अरसा, यूं तो अरसा कम है, लेकिन हमें ऐसे लगा कि ये 2 साल शायद हमारे लिए 2000 साल बन गया। मेरे अजीज दोस्त जो मेरे साथ सफर करते रहे इस खैर के काम में, ना दिन को चैन ना रात को चैन, चलते चलते अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम कौम के जिस दरवाजे पे गए हमें किसी ने नहीं ठुकराया। इस कौम के तवस्सुत से, इन भाइयों के तवस्सुत से, इन भाइयों की मदद से अल्लाह पाक का करोड़ एहसान है, कम्बो वेलफेयर ट्रस्ट वजूद में आया। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, आज ये जगह 600 गज का प्लाट, कम्बो वेलफेयर ट्रस्ट का प्लाट, ये कम्बो वेलफेयर ट्रस्ट का प्लाट है।
किसी ने इस प्लाट के लिए डोनेशन दी उसका भी भला, जिसने इस प्लाट के लिए डोनेशन नहीं दी उसका भी भला। कंबो कोई अरबपति है तो भी, कोई 200 रुपया मजदूरी करने वाला मजदूर है कंबो तो भी, वो इस प्लाट के सामने आके ये कह सकता है कि ये मेरी कौम का प्लाट है। वो इस प्लाट के सामने आके कह सकता है, फख्र से कह सकता है कि अल्लाह का शुक्र है मेरी ये कौम का प्लाट है। ये चंद फिगर हैं, मैं ये पढ़कर सुना के अपनी जगह लूंगा। डोनेशन कहां से हुई, कैसे हुई इस प्लाट के लिए? कराची वेलफेयर अंजुमन कराची पूरे शहर में से 13,60,300 रुपए इकट्ठे हुए। गोठ नबी बख्श कंबो 3,21,700 रुपए। टंडो आला यार की अंजुमन कंबोहा की तरफ से 2,50,000 रुपए मिले। मातली शहर के कंबोहों से 47,000 रुपए मिले। गोठ दीन मोहम्मद की गोठ से, दीन मोहम्मद कंबो की गोठ से 16,000 रुपए मिले। नवाब शाह से 16,500 रुपए मिले। जुड्डो से 18,500 रुपए। ये सब फिगर मिलने के बाद 5,70,000 रुपया कम हो रहा था। चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था तो हमने अपनी कराची के जो साहिब हैसियत लोग थे उनसे रिक्वेस्ट की घर घर जाके कि बराए मेहरबानी हमें कर्ज दिया जाए ताकि हम अपने इस प्लाट की रजिस्ट्री करवा सकें। अल्लाह पाक मेरे उन कंबो भाइयों को दिन दुगना रात चुगना दे। हमें उन्होंने वापस खाली नहीं लौटाया। 5,70,000 रुपए का कर्जा दिया और ये 5,70,000 का कर्जा हम पे कर्ज नहीं रहा। इसमें थोड़े से पैसे हमने वापस किए, बाकी सब पैसे जब 1 अगस्त को चौधरी जमीर साहब तशरीफ लाए थे, ओपनिंग हुई थी, तो मेरे उन साथियों ने माफ कर दिए। अल्लाह पाक उन मेरे साथियों को जज़ाए खैर दे। ये पैसे माफ करने से ना तो उनका चूल्हा बंद हो गया, ना कोई बिजली गिरी। अल्लाह पाक उनके रिज्क में और इजाफा करे। लेकिन कंबो कौम का एक बहुत बड़ा जो काम था वो हो गया। बाकी जो कर्ज रहता था वो हमारे 12-14 साथी थे, उन सबको हमने रिक्वेस्ट की कि आप 1,000 रुपए मंथली 12 महीने के पैसे एक ही मर्तबा दे दें ताकि हम लोग ये अपना कर्ज निभा सकें। उन साथियों को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे। उन्होंने एडवांस हमें 1,000, किसी ने 500, किसी ने 400, जैसे जैसे किसी ने 2,000, जैसे जैसे उन्होंने वादा किया था उन्होंने साल पूरे के पैसे हमें एडवांस दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लाट के पैसे इस तरह हमने पूरे कर दिए। बाकी डिटेल हमारे पास मौजूद है, चूंकि टाइम कम है। मैं अपनी कौम से गुजारिश करूंगा, यहाँ कंबो कम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, कंबो ग्रामर स्कूल बनाना चाहते हैं, कंबो हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, कंबो मेटर्निटी होम बनाना चाहते हैं। मेरे बुजुर्गों ने, सुप्रीम काउंसिल के बुजुर्गों ने एक हमें तजवीज दे रखी है कि कौम का हर फर्द
100 रुपए में से 1 रुपया अपनी कौम को दे। 100 रुपए अगर कमाता है तो 1 रुपया अपनी कौम पे खर्च करे। मैं इस पंडाल में ये अहद करता हूँ कि मैं अपनी कमाई का 3% हिस्सा इस ट्रस्ट को दूंगा। अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत दे खैर के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कंबो वेलफेयर एंड कराची के नौ मंत्री जनरल सेक्रेटरी काजी मोहम्मद असलम कंबो साहब तो अपने ख्याल का आधार करेंगे। काजी मोहम्मद असलम कंबो। बेटा भाभी जो आप बार-बार आ रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बेटा। जनाब चौधरी अख्तर रसूल साहब, मरकजी सदर अंजुमन कमोहा पाकिस्तान। मोहतरम जनाब तारक मुनीर साहब, मरकजी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन कमोहा पाकिस्तान। मोहतरम जनाब चौधरी तजीम साहब, मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद लतीफ़ साहब, साबिक़ सदर कमो वेलफेयर अंजुमन कराची। मोहतरम जनाब खलील अहमद साहब, सदर वेलफेयर अंजुमन कराची। मोहतरम जनाब मोहम्मद अकरम साहब, इलेक्शन कमिश्नर कमो वेलफेयर अंजुमन कराची। और मेरी कौम के जवानों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप तमाम सामीन से एक गुजारिश करूंगा कि मैं कभी माइक पर खड़ा नहीं हुआ हूँ। अगर मुझ बंदा नचीज से कोई गलती सरदर्द हो जाए तो आप मेरे बहन भाई, नौजवान दोस्त, मेरी कौम के बुजुर्ग मेरी गलतियों पर दरगुजर फरमाएंगे, क्योंकि मैं तो कौम के मफाद में पीछे रहकर काम करने वाला था, लेकिन दोस्तों ने मुझे लाकर आगे खड़ा कर दिया है। अब मैंने सोचा मेरी कौम मुझे इतनी इज्जत दे रही है तो मैं क्यों ना कौम की फलाह व बहबूद के लिए काम करूं। तो मुझे बोलने और बात करने में अगर कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करें, ताकि मैं अपनी कौम के लिए जो कुछ कहना और बोलना चाहता हूँ वो दुरुस्त तरीके से बोल सकूँ। शुक्रिया। मैं आज सबसे पहले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, बिलखुसूस शुरकाए कन्वेंशन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने यहाँ आकर हमारी जो इज्जत अफजाई की, इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी अपनी कौम के सामने इस बात का अहद करता हूँ कि हम अपनी तमाम सलाहियतें और काविशें कौम की फलाह के लिए हुए कार लाएंगे। हमारी पार्टी से पहले कंबो वेलफेयर अंजुमन के जो अहदेदारान थे, उन्होंने इस कदर सख्त मेहनत, कोशिश और लगन से काम किया, वो काबिल सताइश हैं कि उन्होंने हमारे लिए सख्त मेयार मुकर्रर कर दिए हैं। मुस्तकबिल के वो अहदाफ जो पहले बयान हो चुके हैं वो इसी सूरत में हासिल हो सकते हैं जब तमाम कौम हमारे शाना बशाना हो। मैं भी कोशिश करूंगा कि इनसे भी ज़्यादा मेहनत करूं और जिम्मेदारी से खिदमत करूं, ताकि इस कंबो वेलफेयर ट्रस्ट के प्लाट पर कंबो कम्प्लेक्स की इमारत खड़ी हो सके। ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब मेरी पूरी कौम का ताउन और हमदर्दियाँ मेरे साथ होंगी। आप दिन और रात के 24 घंटों में
जिस वक्त भी मुझे और मेरे साथियों को याद करेंगे, हमेशा एक आवाज़ पर आप अपने सामने पाएंगे। मैं इस मौका पर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कम्बोक कम्प्लेक्स की तकमील के लिए आप न सिर्फ अमली माली ताउन करेंगे, बल्कि आप अपने मुफीद मशवरों से भी हमें नवाजेंगे। आज के प्रोग्राम में मुस्तकबिल का रोड मैप पेश कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कम्बोक कौम की वेबसाइट, डायरेक्टरी, कैलेंडर, डायरिया और कार मीटिंग शुरू की जाएंगी। तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाएगा। हेल्थ ब्यूरो, यूथ विंग, मसालती कमेटी, लीगल एड कमेटी और यहाँ पे अभी कम्बोक क्रिकेट टीम का भी ऐलान होगा। कम्बोक क्रिकेट टीम को भी अमली शक्ल दी जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारी कौम दुनिया में, पाकिस्तान में, सिंध में तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता कौमों में शामिल हो जाए और हर मैदान में आगे हों। ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब हम हाथों में हाथ देकर एक दूसरे को समझेंगे, इस फिक्र को समझेंगे और जान माल वक्त की मुश्तरका कुर्बानी देंगे। अलावा भी मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि मैं जब इस्लाम और कौम कम्बोक के मफाद में काम करूं तो मेरे हाथ को मजबूत करो और मेरे शाना बशाना हो जाओ। अगर मैं इस्लाम और कौम कम्बोक के मफाद के खिलाफ काम करूं तो मुझे वहीं रोक दो। ये क्रिकेट टीम का जो मैंने ऐलान किया है, इससे हमारे कौम के नौजवानों की अहमियत को उजागर करना है और कौम कम्बोक का नाम रोशन करना है। कम्बोक कौम के नौजवान जब हर शहर में जाकर क्रिकेट खेलेंगे तो इससे हमारे आपस में रास्ते बढ़ेंगे। जब रास्ते बढ़ेंगे तो दोस्तियाँ होंगी, जब दोस्तियाँ होंगी तो इंशाल्लाह रिश्तेदारियाँ होंगी। यही मेरी गुजारिश है, यही मेरा मिशन है, यही मेरी आवाज़ है। मैं एक मरतबा फिर कौम कम्बोक की माओ, बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कन्वेंशन को कामयाब बनाया और हमारी मामलत की। आखिर में मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर कम्बोक को अपने नाम के साथ कम्बोक लिखना और पढ़ना चाहिए। इससे हमारी बहुत जल्दी पहचान बनेगी। कम्बोक कौम जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारे नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी काजी मोहम्मद असलम कम्बोक साहब